जब हम पढ़ते हैं पहला करंथियों 11 का 23 आयत से, मैं ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲਾਈਨ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ? ਦੋ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਤਾੜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਵੇ। ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਦ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ज़्यादा जरूरी गल्ला। हालेलुया। आप लोग समझ गए हो इस वचन को? हर बार पढ़ते हैं। आज मैंने पंजाबी में पढ़ा है तो 2 बार आया कि इसको करते रहना, और ये बात मैंने प्रभु से पाई है। हालेलुया। इन सब बातों को कई बार हम बल्कि हर एतबार को प्रचार करते हैं, लेकिन पिछले टॉपिक के साथ इसको मैं जोड़ना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। यहां पर एक शब्द आया है नवा नेम, और हिंदी में आया है नई वाचा। सब लोग बोलो क्या है? नई वाचा। सब लोग बोलो नई वाचा। एक पुरानी वाचा थी, एक नई वाचा थी। इस पर थोड़ा सा आज मैं प्रचार करूंगा, और हम कुछ हफ्तों से प्रचार कर रहे हैं छुटकारे के ऊपर। किस चीज के ऊपर? छुटकारे के ऊपर। पिछले हफ्ते क्या सीखा था? छुटकारा कैसे है? परमेश्वर को प्रसन्न करने से क्या है? छुटकारा। और प्रसन्न करने के लिए 3 काम बताए थे, तौबा करना और पश्चाताप करना, बपतिस्मा लेना। आमीन, हालेलुया। 3 काम बताए थे, विश्वास करना, पश्चाताप करना और बपतिस्मा लेना। ये प्रसन्न करने के लिए छुटकारा हमने सीखा था। परमेश्वर को प्रसन्न करने से है। हमने पढ़ा था कि मैंने वो मुझसे प्रसन्न था, इसलिए उसने मुझे तंग जगह से खुली जगह पर वो ले आया और उसने मुझे छुड़ाया। ये आयत हमने पढ़ा था शमूएल की किताब से। हालेलुया। आज फिर छुटकारे की बात करते हैं। आज छुटकारे के लिए नई वाचा, नई वाचा है। वाचा के बिना छुटकारा नहीं है। मतलब जो लोग वाचा में नहीं आ जाते वो लोग छुटकारा नहीं पाएंगे। हालेलुया। चलिए एक मिसाल देता हूं, आपको उदाहरण देता हूं। जब इस्राएली लोगों को 430 साल हो चुके थे मिस्र की गुलामी में, तो परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ी के ऊपर दर्शन दिया। झाड़ी जल रही थी, उसमें से परमेश्वर बोला, मूसा के साथ बात किया, और परमेश्वर ने कहा मूसा, मैंने दुहाई सुनी इस्राएलियों की, उनके आंसू देखे, उनके दुख को देखा, उनके दर्द को देखा, इसलिए मैं उतर आया हूं कि मैं उनको छुड़ाऊं। हालेलुया बोल सकते कि नहीं? हालेलुया। मैं क्यों उतरा हूं? बोल दो प्लीज।
हालेलुया। मैं उतर आया हूं कि मैं इनको छुड़ाऊं। फिर बोलो, मैं उतर आया हूं इनको मैं क्यों छुड़ाऊं? छुड़ाऊं क्यों? क्यों उतर आया हूं इनको छुड़ाने के लिए? हालेलुया। उसका कारण बताया परमेश्वर ने। कारण यह था कि मैं जो वाचा बांधी थी अब्राहम के साथ, वो वाचा मुझे याद है। हालेलुया। जो वादा किया था अब्राहम के साथ, वो वादा मुझे याद है। और बोला, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। और मुझे याद है वो वाचा, वाचा के कारण परमेश्वर आया, उस वायदे के कारण परमेश्वर आया। वो जो संधि किया था, नेम बांधा था, हाथ से हाथ मिलाया था अब्राहम से, पक्का किया था अपनी सौगंध खाकर, उस वाचा को लिखा परमेश्वर ने, अपनी सौगंध खाई। हालेलुया। ये भेद की बातें आप समझ रहे हो कि नहीं? ऊपर से तो नहीं जा रही है। कोशिश कर रहा हूं आसानी से समझाने की कि परमेश्वर छुड़ाने के लिए इसलिए उतरा है क्योंकि उसने अब्राहम से वाचा बांधी थी। हालेलुया। और उसने याद दिलाया मूसा को कि मुझे वो वाचा याद है, 430 साल पहले की हुई वाचा याद है। और किसके साथ किया था? ये भी याद है, अब्राहम के साथ। तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा, उनको छुड़ाया। हालेलुया। जो लोग वाचा में हैं वो छुड़ाए जाएंगे, जो लोग वाचा में नहीं है वो छुड़ाए नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक छुटकारा तब है जब हम मसीह को जानते नहीं थे, प्रभु ने हमें बुला लिया अपने बीच में। हालेलुया। लेकिन कुछ छुटकारे मिलते हैं जो प्रभु की वाचा में आ जाते हैं, उनको उनके लिए है, फिर दूसरों को वो छुटकारा नहीं मिलता है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए इस्राएली लोग छुड़ाए गए क्योंकि अब्राहम के साथ तो वाचा बांधी थी। आज परमेश्वर ने वो वाचा यीशु मसीह के वसीले बांधी है। तो बाइबल कहती है अगर वो वाचा जो जानवरों के लहू के कारण बांधी गई इतनी उत्तम थी, इतनी तेजोमय थी, तो जो यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई वो कितनी उत्तम होगी, नई वाचा। आमीन, हालेलुया। सुनिए, वाचा में आना पड़ता है, वाचा में आना पड़ता है। वाचा का मतलब है दो लोगों का आपस में समझौता कर लेना, दो लोगों का आपस में संधि कर लेना, दो लोगों का आपस में किसी चीज को लेकर वायदा कर लेना और पक्का कर देना। और एक बात ध्यान से सुन लो, परमेश्वर कभी भी अपनी वाचा को नहीं भूलता है। अपनी ओर से जो पक्का कर लेता है उसकी ओर से नहीं छूटता है, हमारी तरफ से छूट जाए तो छूट जाए। हालेलुया। तो वाचा में आ गया अब्राहम। अब्राहम वाचा में कैसे आया? आज्ञा को मानकर। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? आप वाचा में कैसे आएंगे? आज्ञा को मानकर। आज्ञा क्या थी? संसार को छोड़ दो बेटा। तो संसार को छोड़ा कि नहीं उसने? हालेलुया। संसार में क्या आता था? उसने कहा बेटा अपना घर छोड़ दे, ये वाला इधर तो बंधा हुआ है, तेरे साथ मुझे वाचा बांधना है। ये घर उस लायक नहीं, ये घर क्या कर दे? छोड़ दे। ये सब रिश्तेदारों को, क्यों? ये मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं। ये घर कौन सा है? मूर्तियों से भरा हुआ। ये लोग कौन से हैं? ये गांव कौन सा है? मूर्ति पूजा, क्योंकि उसका बाप भी मूर्तियां बनाता था। ये मूर्ति पूजा करने वाला इलाका है। ये घर भी छोड़, ये जगह भी छोड़, ये शहर भी छोड़। मैं जो जगह जो शहर बताऊंगा वहां जाना। वाचा में आया, घर को छोड़, मूर्तियों को छोड़, दुनिया को छोड़, संसार को छोड़, पाप को छोड़। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप नहीं वाचा में आ नहीं सकते। कुछ छोड़ना पड़ेगा। किसी का हाथ पकड़ने के लिए किसी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। पति के घर में जाने के लिए बेटी को मां बाप का घर छोड़ना पड़ता है। आप समझे कि नहीं? हम पहले, हमारा स्कूल 5वीं क्लास तक था, प्राइमरी स्कूल। तो फिर उसके बाद 6th क्लास में एक और स्कूल था। पहले की बात है, अब तो बहुत स्कूल है, उस समय कुछ स्कूल ही होते थे। तो 5वीं से इधर दूसरे वाले बड़े स्कूल में आना पड़ता था। तो अब बड़े स्कूल में आने के लिए वो प्राइमरी वाले छोटे स्कूल को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा।
कई बार कुछ पकड़ने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। अगर आप संसार को भी पकड़े रखे हो, उसके साथ भी हाथ मिलाया, उसके साथ भी हाथ मिलाया, उसके साथ भी हाथ मिलाया, उसको भी प्रसन्न किया, उसको भी प्रसन्न किया, उसको भी प्रसन्न किया। मसीह जीवन में कुछ कई बार कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, कुछ लिमिट बनानी पड़ती है। जिसमें असूल नहीं वो रसूल नहीं, समझे कि नहीं? जिसमें असूल नहीं वो रसूल नहीं, वो परमेश्वर का बुलाया हुआ भेजा हुआ नहीं। कुछ असूल होने चाहिए लाइफ के, कुछ लिमिट होनी चाहिए। हालेलुया। किसके साथ कितना रखना, कहां पर कितना जाना है। हालेलुया। किसको कितना मनाना, किसको कितना टाइम देना है। सबसे दुनिया में ज्यादा कीमती, धन दौलत से भी ज्यादा कीमती टाइम होता है। ये टाइम ही जीवन है। जीवन क्या है? टाइम। एक दिन में 24 घंटे दिया परमेश्वर ने। ये 24 घंटे में अगर आपने 8 लोगों को खुश करने में गुजार दिया तो आपने 8 घंटे का जीवन उनको दिया है। हालेलुया। लेकिन अगर आपने 4 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारे तो आपने वो जीवन दिया 4 घंटे परमेश्वर को, वो जीवन बढ़ता जाएगा। जीवन बोया है और जीवन मिलेगा। हालेलुया। जीवन बोया, क्या मिलेगा? अनंत जीवन। तो मैं कह रहा हूं अब्राहम वाचा में कैसे आया? जिसके कारण इस्राएलियों को 430 साल बाद छुड़ाने के लिए परमेश्वर आया, वो वाचा में अब्राहम आया। एक जगह से हाथ को छुड़ाकर दूसरी जगह मिलाने आया। परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, कई बार कुछ बड़े व्यक्ति, कुछ ज्यादा आदरणीय लोग होते हैं, तो कई बार वो ऐसे हाथ करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे आदमियों की बात कर रहा हूं। हाथ करते तो हम लोग पता क्या करते हैं? हम लोग फिर ऐसे नहीं हाथ मिलाते, हम लोग ऐसे मिलाते हैं। देखा ना आपने कई बार? हालेलुया। मुझसे कोई अगर सीनियर पास्टर कई बार हाथ मिलाते हैं तो मैं ऐसे हाथ, मतलब 2 हाथ मिलाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर अब्राहम की ओर हाथ कर रहा है, तो अब अब्राहम को कैसे हाथ मिलाना? बोलो, वो बोलो कैसे? परमेश्वर है ना, आदरणीय है परमेश्वर सबसे ज्यादा। तो अगर एक हाथ मिलाए, एक इधर किसी और से मिलाया है तो फिर ये आदर थोड़ी हुआ। फिर तो परमेश्वर अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेंगे। ऐसा ही होता है। मसीह लोग इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो एक हाथ मिलाते हैं और दूसरा हाथ किसी और को दिया होता है। अब्राहम वाचा में आया। अब्राहम के साथ क्यों वाचा बांधी? क्योंकि अब्राहम ने जीवन ही दे दिया, दोनों हाथ ही दे दिया परमेश्वर को। परमेश्वर ने पक्का कर दिया, तेरी जातियों को, तेरी कौम को आशीष दूंगा, तेरी कौम को छुड़ाऊंगा, तेरी कौम को बढ़ाऊंगा, तेरे वसीले जो जातियां उत्पन्न होगी उनको आशीष करूंगा, क्योंकि तूने वाचा बांधी है मेरे साथ। तो परमेश्वर ने वाचा बांधी। अब्राहम, तूने अगर वाचा बांधी, तू आ गया है तो मैं भी वाचा बांधता हूं, तुझे आशीष दूंगा, तुझे बच्चा दूंगा, जातियां पैदा कर, तुझे बढ़ाऊंगा। नए नियम तक बढ़ाया। लिखा अब्राहम की गोद में जाते हैं मसीह लोग, अब्राहम की गोद में जाते हैं धर्मी लोग। हालेलुया। नए नियम तक प्रभु यीशु मसीह उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो वाचा बांधो। बिना वाचा के आप या आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं छुड़ाई जाएगी। अगर खुदा ना करे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए आने वाली पीढ़ियों में, तो उनको याद आए आप। परमेश्वर को कौन याद आए? आप। परमेश्वर कहे, मैंने उस बंदे से वाचा बांधी थी, इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाता हूं। हालेलुया। क्या करता हूं? तेरे दादा के कारण या तेरे परदादा के कारण मैं तुझे आज रहम करता हूं। इस्राएली लोग पता आज क्यों बचे हुए हैं? इस्राएली लोग सही नहीं है। इस्राएली लोग आज सही नहीं है, ये बात जान लो आप। पता क्यों बचाए जाते हैं बार बार? वही वाचा चल रही है, इसलिए परमेश्वर बार बार उनको छुड़ा लेता है, बार बार छुड़ा लेता है। हालेलुया। तो आज मैं क्या प्रचार कर रहा हूं? पहले से उत्तम वाचा है आपके पास, वो है यीशु मसीह की वाचा, नई वाचा उससे उत्तम। हालेलुया। एक और आज ज्ञान की बात बताता हूं आपको। उस वाचा को पूरा करने के लिए एक काम किया जाता था। वो कौन सा काम? सुन्नत। कौन सा काम किया जाता था? सुन्नत के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग शायद नहीं भी जानते हैं। अगर किसी को नहीं पता है स्पेशल, तो मैं इधर से नहीं बताऊंगा, आप YouTube पर जाना, आप वहां सुन्नत कैसे की जाती थी आप वीडियोस देख लेना, सुन लेना।
हालेलुया। क्योंकि वो जिस तरह की जाती थी, मेरा यहां से बोलना सही नहीं होगा। हालेलुया। तो सुन्नत करते थे वो। सुन्नत इस बात का प्रूफ था कि ये परमेश्वर की वाचा में आए हुए लोग हैं। हालेलुया। सुनो, अभी वो भेद की बात बाकी है। हालेलुया। दाऊद ने क्या बोला था गोलियत को? जब दाऊद गोलियत ऐसे बोल रहा था तो दाऊद कहने लगा, ये उसुन्नती बंदा ऐसे बकवास कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, ऐसे क्यों बोला उसने? उसुन्नती ये व्यक्ति, वो ये कह रहा था हम लोग उसकी वाचा में हैं, ये लोग तो उसकी वाचा में है ही नहीं, ये कैसे जीतेगा? हालेलुया। कौन उत्तम है? जो वाचा में। वो उस बंदे से उत्तम है जो वाचा में नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ बंधा हुआ नहीं है, हम बंधे। इस असुन्नति की इतनी हिम्मत कि ये बकवास कर रहा है और हम लोग सुन रहे हैं, मैं इसका मुंह बंद करता हूं, देखना। और उसने किया, हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। मतलब जो सुन्नत वाले वो असुन्नति लोगों से क्या है? उत्तम है, वो वाचा में है। तो पुराने समय में एक वाचा बांधी गई जिसके लिए प्रूफ था सुन्नत करना पड़ता था। एक बार परमेश्वर ने जब मूसा को भेज रहा था तो रास्ते में मूसा को परमेश्वर ने मारना चाहा, खुद ही भेज रहा है छुड़ाने के लिए, और खुद ही क्या कर रहा है? मूसा को मारने के लिए निकला। तो उसकी पत्नी ने पता क्या कर दिया? जल्दी से एक तीखा पत्थर लेकर अपने बच्चों की सुन्नत कर दी। तो परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्यों छुड़ाया गया? क्योंकि जो अभी काम बाकी था बच्चों का, सुन्नत नहीं हुआ था। तो परमेश्वर कहना चाहता, तू सेवा के लिए जा रहा है और तेरे बच्चों का सुन्नत अभी, तेरे बच्चे वाचा में नहीं आए, तेरे बच्चे भी वाचा में आने चाहिए। हालेलुया। सुन लो ध्यान से, हर एक मसीही वाचा में हो, उसके बच्चे भी वाचा में हो, तब परमेश्वर प्रसन्न है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मूसा को छोड़ दिया। लेकिन ध्यान से सुनो, सुना नहीं किसने, बहुत गहरी बात है। पुराने समय में सुन्नत तो होती थी आदमियों की। किसकी होती थी? क्योंकि सुन्नत हो ही आदमियों की सकती। अब स्त्रियां, और वो जो स्त्रियां भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, वो, ध्यान से सुनो, बड़ी गहरी बात है। इसका मतलब वो जो अगर पत्नी है तो वो सीधा उसका ताल्लुकात नहीं है परमेश्वर के साथ, वो अपने पति के कारण है। आप समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर बेटी है तो बेटी का सीधा ताल्लुकात परमेश्वर के साथ नहीं है, सीधा बंदी नहीं है परमेश्वर के साथ, अपने बाप के कारण है। इसका मतलब स्त्रियां तो वाचा में आ ही नहीं सकती सुन्नत के कारण। अब नई वाचा उत्तम क्यों है? क्योंकि नई वाचा जो यीशु मसीह के कारण है, उसमें सुन्नत नहीं होती है, उसमें बैप्टिज्म है, बपतिस्मा है। हालेलुया। अब बपतिस्मा आदमी भी ले सकता है, बपतिस्मा स्त्री भी ले सकती है, और बपतिस्मा जो स्त्री और आदमी दोनों ही नहीं है वो भी ले सकते हैं। आज समझे भेद के नहीं? ये वाचा को बदलना पता क्यों जरूरी था? क्योंकि परमेश्वर हर एक से सीधा व्यक्तिगत अपनी वाचा बांधना चाहता है, जो पुरानी वाचा में बिल्कुल नहीं हो सकता था। हालेलुया। ये खुदावंद बहुत महान है, बहुत महान बुद्धि रखते हैं, जरूरत थी। हालेलुया। अब आप सीधा अपने पति के कारण नहीं, अपनी माँ के कारण नहीं, अपने बाप के कारण नहीं, आप सीधा परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं, प्रूफ देते हैं बपतिस्मा लेकर, जिसको बाइबल कहती है नया जन्म। तो वाचा में जो होंगे वो छुड़ाए जाएंगे। अब कैसे वाचा में आना है? आज्ञा को मानकर। और आज्ञा क्या है? विश्वास करो, तौबा करो, बपतिस्मा लो, आज्ञाओं को मानते रहो, तुम लोग वाचा में हो। परमेश्वर जब तुम पर रहम करेगा, तुमको देखेगा किसी प्रॉब्लम में, परमेश्वर देखेगा ये मेरी वाचा में है बंदा, ये लड़की, ये बेटी मेरी वाचा में है। हालेलुया। मेरा समझौता है इसके साथ, मेरा वायदा है इसके साथ, तो मुझे जाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं अगर वो जगहें ऐसी कुछ गलत हैं तो फिर चमत्कार क्यों होते हैं? मत्ती की इंजील में भी लिखा है 7 बाब में, परमेश्वर कहेगा हे कपटियों मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तो वो बोलेंगे जानते कैसे नहीं? हमने तेरे नाम से चमत्कार किया, तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, तेरे नाम से भविष्यवाणियां की। तो परमेश्वर बोलेगा दूर हो जाओ,
मैं तुम्हें जानता ही नहीं। हालेलुया। अब ये लोग जो परमेश्वर जिनको जानता ही नहीं, आखिरी बात है, फिर ये भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? फिर ये विद्रोहों को कैसे निकाल रहे हैं? फिर ये चंगे क्यों हो रहे हैं लोग? हालेलुया। उसका कारण क्या है? वाचा। क्या है? बोलो जरा। इन्होंने तो गलत किया, इन्होंने आज्ञा नहीं मानी, हम जैसे लोगों को, प्रचारकों ने। लेकिन उधर काम क्यों हो गया? क्योंकि वो लोग वाचा में हैं, उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने नया जन्म पाया, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, वो संगति में आए हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उस लहू के द्वारा बांधी हुई वाचा को देख रहे हैं और उन पर रहम कर रहे हैं, सीधा रहम कर रहे हैं। इसलिए काम होते हैं। तो काम होना प्रूफ नहीं कि हर भविष्यवाणी करने वाला, यह प्रूफ नहीं है उसकी भविष्यवाणी या उसकी चंगाइयां कि वो सही है। हालेलुया। काम प्रूफ नहीं होते, जीवन प्रूफ होता है। जिंदगी सही होनी चाहिए। काम तो बहुत सारी जगहों पर होते हैं, मन्नतें तो बहुत सारी जगहों पर पूरी हो जाती है, होती है कि नहीं? लेकिन नया जन्म सब जगह नहीं मिलेगा। नया जन्म मिलेगा नई वाचा में आओ और नया जन्म पाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु भोज जरूरी है, लेकिन प्रभु भोज वही ले सकता है जो वाचा में है। प्रभु भोज कौन ले सकता है? जो वाचा में। वाचा में कौन है? जिन्होंने तौबा, विश्वास करके तौबा करके बपतिस्मा पा लिया, वो इसमें शामिल होगा। हालेलुया। दूसरा जो वाचा में नहीं है वो इसमें शामिल नहीं होगा। हालेलुया। स्पेशल पसाह की आज्ञा थी, कौन मना सकता है और कौन? जो वाचा में थे वही मना सकते थे। हालेलुया। तो आंखें बंद करेंगे।